हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते होंगे। फ्रेंड्स, आइए आज हम गंगा नदी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण व हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार सबसे पवित्र नदी है। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी व अलकनंदा नदी मिलकर करती है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरबन तक भारत की मुख्य नदी के रूप में विशाल भूभाग को सींचती है। गंगा नदी देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं है, जन जन की भावनात्मक आस्था का भी आधार है। 2071 किलोमीटर तक भारत तथा उसके बाद बांग्लादेश में अपनी लंबी यात्रा करते हुए यह सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का यह मैदान अपनी घनी आबादी के कारण भी जाना जाता है। अधिकतम गहराई 100 फीट के लगभग है। फ्रेंड्स, यह हमारे देश के अंदर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों से बहती हुई फरक्का होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। हुगली नदी भारत में गंगा की मुख्य शाखा है। गंगा के प्रवाह क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो हिमालय की अनेक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि अपने जल को गंगा में उत्सर्जित करती है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय उच्च भूमि से निकलने वाली नदियां जैसे सोन भी गंगा में मिल जाती है। फरक्का के समीप गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। प्रथम भाग हुगली गंगा की वितरिका के रूप में डेल्टा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। दूसरी भाग मुख्य धारा के रूप में बांग्लादेश में प्रविष्ट हो जाती है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है और इस संगम को मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा है। गंगा नदी अपनी घाटियों में भारत और बांग्लादेश के कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में काफ़ी सहयोग करती है। यह अपनी सहायक नदियों सहित बहुत बड़े क्षेत्र के लिए सिंचाई के 12मासी स्रोत भी है। इन क्षेत्रों में उगाई जाने वाली प्रधान फसल में मुख्यतः धान, गन्ना, दाल, तिलहन, आलू एवं गेहूं है, जो भारत की कृषि का आज एक महत्वपूर्ण स्रोत है। गंगा के तटीय क्षेत्रों में दलदल तथा झीलों के कारण यहाँ लेग्यूम, मिर्च, सरसों, तिल, गन्ना और जूट की फसल होती है। नदी में मत्स्य उद्योग भी बहुत जोरों से चलता है। गंगा नदी प्रणाली आज भी सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। इसमें बहुत सारे मत्स्य प्रजाति भी पाए जाते हैं। फरक्का बांध बन जाने से गंगा नदी में हिल्सा मछली के बीजोत्पादन में सहायता मिली है। गंगा का महत्व पर्यटन पर आधारित आय के कारण भी है। इसके तट पर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कई पर्यटन स्थल है, जो राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। गंगा नदी पर रैफ्टिंग के शिविरों का आयोजन किया जाता है, जो साहसिक खेलों और पर्यावरण द्वारा भारत के आर्थिक सहयोग करते हैं। गंगा के तट के निकट बड़े शहर जैसे हरिद्वार, प्रयागराज एवं वाराणसी है, जो तीर्थ स्थलों के रूप में विशेष स्थान रखते हैं। इस कारण यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या निरंतर बनी रहती है तथा धार्मिक पर्यटन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। गर्मी के मौसम में जब पहाड़ों में बर्फ पिघलती है, तब नदी में पानी की मात्रा व बहाव अत्यधिक हो जाता है। इस समय उत्तराखंड में ऋषिकेश, बद्रीनाथ मार्ग पर कोडियाला से ऋषिकेश के मध्य रैफ्टिंग, कैकिंग व कैनोइंग के शिविरों का आयोजन किया जाता है, जो साहसिक खेलों के शौकीनों व पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। वैज्ञानिक का मानना है कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं। गंगा की इस अनुपम शुद्धिकरण क्षमता तथा सामाजिक श्रद्धा के बावजूद इसको दूषित होने से रोका नहीं जा रहा है, परंतु इसके लिए प्रयत्न आज भी जारी है। विभिन्न परियोजना
जैसे नमामि गंगे योजना के क्रम में नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी तथा प्रयाग और हल्दिया के बीच गंगा नदी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। भारत में गंगा जल को उत्तम जल माना जाता है। दोस्तों, गंगा में रहने वाले गंगेटिक डॉल्फिन को भारत सरकार द्वारा 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दिया गया। यह नदी कृषि, पर्यटन, साहसिक खेलों तथा उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। साथ ही अपने तट पर बसे शहरों के लिए जलापूर्ति भी करती है। इसके तट पर विकसित धार्मिक स्थल और तीर्थ भारतीय सामाजिक व्यवस्था के विशेष अंग है। इसके ऊपर बने पुल, बांध और नदी परियोजनाएं भारत की बिजली, पानी और कृषि से संबंधित जरूरतों को पूरा करते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार हम देखते हैं कि गंगा नदी भारत में पवित्र नदी के रूप में मानी जाती है तथा इसकी उपासना माँ तथा देवी के रूप में की जाती है। भारतीय पुराण और साहित्य में अपने सौंदर्य और महत्व के कारण बार बार आदर के साथ वंदित गंगा नदी के प्रति विदेशी साहित्य में भी प्रशंसा और भावुकतापूर्ण वर्णन किए गए हैं। दोस्तों, इसके साथ ही गंगा नदी भारत की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आई होप फ्रेंड्स, गंगा नदी के बारे में यह जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगा होगा। अगर यह जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।